तो नमस्कार, मैं रवि कुमार। आपका फिर से हमारे चैनल लाइव स्टॉक फार्मिंग में स्वागत है। तो इसमें हम आपको पशुओं से जुड़ी हुई समस्याएं और उनके समाधान के बारे में बताते रहते हैं। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है पशुओं की डिवर्मिंग के साथ जुड़ा हुआ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पशुओं की डिवर्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम डिवर्मिंग की बात कर लें, वो क्या होती है। पशुओं के पेट के कीड़ों मारने की प्रक्रिया को डिवर्मिंग बोलते हैं। जैसे जो भी पशु दाना खाता है, चारा खाता है, उसके साथ क्या होता है, वो पशु के चारे के साथ धूड़ के कण, मिट्टी के कण उसके पेट में जाते रहते हैं, जिसके कारण उसके पेट में कीड़े बनने लगते हैं और पशु अपनी खुराक खाता रहता है और वो ग्रोथ भी नहीं करता और कमज़ोर होने लगता है। तो यह सब पेट के कीड़ों के कारण होता है। इन्हें मारना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप अपने पशुओं को पेट को कीड़ों वाली दवाई या उनकी सही देखभाल नहीं करते हैं तो आप अपने पशु को जितनी भी खुराक देते हैं वो उसके साथ पशु खुराक खाता रहता है, लेकिन वो कमज़ोर रहता है, उसके दूध की पैदावार भी कम होती रहती है और वो समय पे गाभिन भी नहीं होता और उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। तो सबसे पहले हम जान लें कि इसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं। इसके लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। जैसे कि हम कीड़ों की दवाइयों की बात करें तो इसमें अल्बेंडाजोल साल्ट की दवाई, फेनबेंडाजोल साल्ट की दवाई और आइवरमेक्टिन साल्ट, इसके अलावा अल्बेंडा प्लस आइवरमेक्टिन साल्ट की दवाई आती है या फ्लवेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन साल्ट आता है। तो या और भी बहुत सी अलग अलग कंपनियों की दवाइयाँ आती रहती हैं, जिनको आप पशु के अलग अलग उनके शरीर के भार के हिसाब से, उनकी ग्रोथ के हिसाब से, तो यदि आपका पशु गाभिन है तो उसके लिए आप गाभिन साल्ट वाली दवाइयाँ का प्रयोग कर सकते हैं और खाली पशुओं को दूसरी दवाइयाँ दे सकते हैं। तो ये आप हर पशु को उनके वेट के हिसाब से, उनकी ग्रोथ के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देना है तो आपने जन्म से 7 दिनों के बाद देना शुरू कर सकते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे 3-3 महीने के फ़र्क से दे सकते हैं। इसके अलावा गाभिन पशुओं को आप फेनबेंडाजोल साल्ट की दवाई या आइवरमेक्टिन साल्ट की दवाई या और भी कई दवाइयाँ आती हैं जो आप गाभिन पशुओं को दे सकते हैं। आपने यह ध्यान रखना है कि आपने अपने गाभिन पशुओं को कभी भी अल्बेंडाजोल साल्ट की दवाई नहीं देनी है, क्योंकि ये सिर्फ खाली पशुओं को दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपने पशुओं की खुराक में उनको, जैसे आपने पशु की खुराक डाली, और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप खुराक हमेशा साफ डालें। कई बार क्या होता है, पशुपालक अपना चारे की कटाई करके लाता है या उसके पास सूखा चारा पड़ा होता है, वो उसे अच्छी तरह साफ नहीं करता, तो उसमें मिट्टी लगी होती है, तो वो अपने पशु को ऐसे ही डाल देते हैं, जिसके कारण पशु मिट्टी के साथ लगा हुआ चारा खाने लग जाते हैं। तो उसके पेट में कीड़ों की संख्या बढ़ने लगती है और यह संख्या इतनी बढ़ जाती है कि आपका पशु बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और उसकी सही ग्रोथ भी नहीं होती। तो पशुपालक उसे जितनी भी खुराक देता रहता है वो उसकी खुराक के कारण फिर भी कमज़ोर ही रहता है, क्योंकि उसका जो खुराक होती है वो उसके कीड़े खाने लग जाते हैं। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने पशुओं को समय पे पेट के कीड़ों वाली दवाई जरूर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, पशुओं को पेट के कीड़ों की दवाई देना और इनके क्या क्या कारण होते हैं। इसके साथ आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में जानकारी दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।